ज़मज़मो कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। माशाल्लाह से अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश और आबाद रखे। 12 रबीउल अव्वल का दिन है और खैर से न्याज की तैयारी कर रही हूँ। ये चने की दाल मैंने भिगोई हुई है और एक तरफ मैंने मूंगी मसरों की दाल, एक एक गिलास मूंगी की, मसूर की, दलिए का एक गिलास और माश की दाल का एक गिलास, और उसके साथ ही मैंने तकरीबन 3 केजी चिकन लिया है। सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है। यहाँ पे प्याज को मैं भून रही हूँ और प्याज को मैं थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करूँगी और गोल्डन ब्राउन करने के साथ साथ मैं जो है ना साथ ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ज़्यादा शामिल करूँगी, क्योंकि माशाल्लाह 4 केजी के बराबर मैंने हलीम की रेसिपी अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून लहसुन के मैश किए हुए और अदरक के भी तकरीबन 2 टेबलस्पून मैश किए हुए मैंने ऐड कर दिए और अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद मैं इसमें मैंने एक तरफ आप देख सकते हैं कि चने की दाल जो मैंने तकरीबन 7-8 घंटे से इसको मैंने भिगोया हुआ था, उसको भी मैंने हल्की आंच पे रख दिया। इसको वेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दाल को, क्योंकि इसने माशाल्लाह से पतीले में ही ऐसे ही बॉयल हो जाना है और उसके बाद मैं इसको ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर लूँगी दाल को। यहाँ पे मैं तकरीबन 3 केजी चिकन है, हड्डी वाला मैंने लिया है, मैंने बोनलेस नहीं लिया। चाहती तो मैं तकरीबन 3-4 सीने के पीस ले लेती जिस तरह से लोग बनाते हैं हलीम, लेकिन मैं हड्डी वाला गोश्त ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि उसके साथ ना बहुत अच्छी एक यखनी बनती है और जिससे हलीम का जो जायका होता है ना वो दोबाला हो जाता है। और यहाँ पे मैं चिकन को ऐड कर रही हूँ। चिकन ऐड करने के बाद इसमें मैं मसाला जात शामिल करूँगी, वो भी तकरीबन डबल क्वांटिटी में ऐड करने हैं, क्योंकि जब आप इसमें दाल ऐड करोगे बॉयल वाली चने की और बाकी जो आपका दलिया और मूंगी मसरों की और माश की दाल वगैरह है और गंदम का दलिया है वो भी ऐड करोगे तो आपके मसालों ने बिल्कुल ही हल्का हो जाना है। इसलिए आपने पहले ही जो कोरमा रेडी करना है ना हलीम का, उसमें मसाले सही वाले तेज़ वाले डालने हैं, ठीक है। मैं अपने मुताबिक डाल रही हूँ। आप लोग अगर ये मेरी रेसिपी ट्राई करें तो आप अपने मुताबिक टेस्ट के मुताबिक मसाला जात तैयार करें। जी, अब मैं इसमें ना मसाले ऐड करूँगी और मैं मसालों की क्वांटिटी आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितने कितने मसाले डाले हैं। फ़िलहाल मैंने तकरीबन 4 से 5 बड़े साइज़ के टमाटर जो हैं वो इसमें ऐड कर लिए हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी ज़्यादा है और इस वजह से उसी हिसाब से हर चीज़ इसमें ऐड होगी। प्याज भी मैंने तकरीबन 1.5 किलो के करीब डाला था और टमाटर भी मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब ऐड किए हैं। और जितना अच्छा आपका कोरमा बनेगा उतना ही अच्छा आपका टेस्ट डेवलप होगा हलीम का। और यहाँ पे एक तरफ मैंने चने की दाल को भी रखा हुआ है बॉयल होने के लिए। ये मेरी चने की दाल बॉयल हो रही है और अब मैं चने की दाल को अच्छे तरीके से बॉयल कर लूँगी, लेकिन बॉयल करने के साथ साथ इसमें मैंने थोड़ी सी ना हल्दी शामिल कर देनी है, थोड़ा सा नमक शामिल कर देना है। मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून डाला है हल्दी का, 1 टेबलस्पून दाल में मैंने डाला है नमक का और 1 ही टेबलस्पून मैंने इसमें डाला था मिर्चों का, क्योंकि वरना ना अगर आप इस तरह से अगर खाली दाल को बॉयल करोगे ना तो आपको फिर ना बड़ा वो जिसे कहते हैं ना बॉयल वाला जायका फील होगा। और जो कोरमा हमने प्रिपेयर करना है उसमें अलहदा से मसाला जार डालने हैं। यहाँ पे मैंने ढक्कन दे देना है पतीले पे और आराम से इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। एक तरफ अब हम कोरमा तैयार कर रहे हैं। कोरमे के लिए देखें जी मैंने मसाला जात रेडी कर लिया है। तकरीबन मैंने 3 टेबलस्पून बड़े नमक के शामिल किए हैं। मिर्चों के लाल मिर्च पाउडर के भी मैंने 3 टेबलस्पून शामिल किए हैं। 2 टेबलस्पून मैंने कुटी लाल मिर्च के शामिल किए हैं। गरम मसाला पाउडर मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच शामिल किए हैं और 3-4 चम्मच मैंने काली मिर्चों के पाउडर के भी शामिल किए थे। सूखे धनिए के भी मैंने 3-4 चम्मच शामिल किए हैं। ज़्यादा मैंने मसाला ऐड करना है और गरम मसाला भी तकरीबन मैंने ये तो है, इसके अलावा भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया था साबुत गरम मसाला। बड़ी दालचीनी के 4-5 पीस हैं और एक पूरा पैकेट कौरमे मसाले का मैंने ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने कौरमे को ज़रा अच्छा स्पाइसी तैयार करना है, क्योंकि जब इसमें दालों ने और दलिए वगैरह ने जाना है ना तो इसने बिल्कुल ही फीका हो जाना है। यहाँ पे मैंने कौरमा रेडी कर रही हूँ। कौरमे को मैं आराम से रेडी करूँगी तसल्ली के साथ। बड़ी मज़ेदार, बड़ी अच्छी, बड़ी डिलीशियस हलीम बनती है। मेरे तरीके को फॉलो कीजिएगा और आप यकीन नहीं करेंगे इतनी ज़बरदस्त आपकी भंडारे वाली हलीम बनेगी ना कि आपके सारे घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चलें जी, मैं अब कौरमा तैयार कर रही हूँ। एक तरफ चने की दाल को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है और
जैसे ही कौरमा तैयार होगा तो फिर मैं बीच में से चिकन की बोटियां अलहदा कर लूँगी, क्योंकि मैं उसके रेशे वगैरह करूँगी अलहदा से, और जो कौरमा होगा उसको अलहदा से रहने दूँगी। और चिकन की जो छोटे छोटे मैंने रेशे करने हैं ना, उसको मैंने अलहदा से एंड में हलीम में शामिल करना है। अगर स्टार्टिंग में शामिल कर देते हैं ना आप, तो वो फिर नीचे ना चिकन लगना शुरू हो जाता है। यहाँ पे चिकन को मैं थोड़ी देर के लिए वेट लगाऊंगी, 5-10 मिनट का वेट लगाऊंगी। भूनने के बाद अच्छे तरीके से कौरमे को पहले मैं भूनूंगी और उसके बाद मैं चिकन को ना वेट लगा दूंगी। कौरमा मसाला मैंने शामिल नहीं किया था। कौरमे मसाले का मैंने शान के कौरमा मसाले का पूरा एक रैपर जो पैकेट है ना, मैंने वो शामिल कर लिया। और कौरमा यहाँ पे मेरा रेडी हो रहा है। वेट लगाने के तकरीबन 5 मिनट बाद मैंने कुकर को खोला है। देखें कितनी प्यारी कौरमे की खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त किस्म की, टेस्टी किस्म की, इतनी मज़ेदार कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ज़बरदस्त किस्म की कौरमे की ना खुशबू आ रही है। और यहाँ पे कौरमा मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। यहाँ से सिर्फ मैंने अब यहाँ से ना थोड़ी सी चिकन की बोटियाँ वगैरह जो हैं वो अलहदा कर लेनी है। कुछ तो थोड़ी मतलब बीच में कौरमे में शामिल हो जाएंगी टूट के, और क्योंकि मैंने ज़रा थोड़ा वेट ज़्यादा लगाया था ताकि अच्छे तरीके से ना मेरे कौरमे में यखनी जो है ना वो शामिल हो जाए। यहाँ पे देखें मैंने जी अपना पूरी गार्निशिंग तैयार कर ली है। कहते हैं ना भाई सारे काम साथ साथ रेडी कर देने चाहिए। चिकन की बोटियों के भी पीसेस कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने प्याज तकरीबन 3 से 4 अदद उनको गोल्डन ब्राउन करके, जी अगर निहारी हलीम खानी है तो हलीम के सारे शशके भी तो होने चाहिए ना। तो जी जनाब, मैंने चने की दाल को तो ब्लेंड कर लिया था, बॉयल हो गई थी और मेरी दाल अच्छे तरीके से चने की गल गई थी, उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। यहाँ पे मैंने दलिया, मूंगी मसरों की दाल और माश की दाल, उसको भी उसमें तकरीबन 8 से 10 मैंने हरी मिर्चें शामिल की हैं और उसको भी मैंने ना वेट लगा लिया, वो भी मेरी गल गई है। दाल, चने की दाल को ऑलरेडी मैं ब्लेंड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। और कुकर में मैंने रखी थी वेट लगा के मूंगी मसरों की दाल और माश की दाल, एक एक गिलास, यानी कि ऑलमोस्ट 1 kg के करीब क्वांटिटी थी। और यहाँ पे मेरा कौरमा है। इस कौरमे को मैंने अब रेडी कर लिया हुआ है। इसमें से बोटियाँ निकाल के अलहदा उनको पीसीस कर लिए हुए हैं। अब मैंने इस कौरमे को जो है ना शामिल करना है। जस्ट चने की दाल वाला जो मैंने एक अमेज़ा बनाया था ना, उसके अंदर मैंने शामिल करना है अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। फ़िलहाल मैंने देख लें मेरी सारी चीज़ें रेडी हैं। हलीम मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह रेडी हो रही है, पक रही है माशाल्लाह, ज़बरदस्त खुशबुएँ फैली हुई हैं किचन में। और यहाँ पर मैंने जो माश की दाल, मूँगी मसूर की दाल 1-1 गिलास और दलिया ये गंदम का, इन सब को जो है ना मैंने अब वेट लगाया था और उनको मैंने अब ब्लेंड कर लिया है। यहाँ पे चने की दाल जो मैंने मैश की थी, चने की दाल के अंदर मैंने कौरमा जो था एज इट इज़ ही डाल दिया है। जो उसकी छोटे छोटे पीसेस मैंने रेशे बनाए थे ना चिकन की बोटियों के, वो भी अलहदा पड़ी हुई हैं। अब मैं अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर दूंगी अपने कौरमे को, और जब मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूंगी ना, उसके बाद मैं इसमें मैंने जो ब्लेंड किया है मूंगी की दाल का 1 गिलास बॉयल करके, और मसूर की दाल का और गंदम का दलिया 1 गिलास, माश की दाल का 1 गिलास, इसको मैंने भिगोया था और उसको भी मैंने बॉयल किया अच्छी तरीके से, बीच में 10-12 हरी मिर्चें डाल के उसको ब्लेंड किया है। और अब उसको भी मैं इसी कौरमे के अंदर ना शामिल कर दूंगी। फ़िलहाल मैंने कौरमा शामिल किया जस्ट चने की दाल जो मैंने ब्लेंड की हुई थी उसके अंदर। अब मैं इसमें जो है ना दलिया भी शामिल करूंगी। फिर मैं अच्छे तरीके से, ये लें जी मैंने दलिया कर दिया शामिल, और मतलब कि जिसमें मैंने दालें भी डाली हुई थी, माश की दाल, मूंगी की दाल और मसूर की दाल। अब मैं अच्छे तरीके से मिक्स करके इसका जो नमक मिर्च है ना, जो हमारा रवायती स्टाइल है, उसको टेस्ट करूँगी चम्मच के साथ। अगर मुझे कोई कमी बेशी लगेगी नमक में या मिर्च में तो वो मैं दूर कर दूँगी। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी परफेक्ट मैंने स्पाइसेस डाली थी ना कि मुझे ऊपर से स्पाइसेस डालने की ना ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और हलीम मेरी बिल्कुल एंड पे है, हलीम मेरी बिल्कुल रेडी है। ज़बरदस्त खुशबुएँ पूरे घर में फैल गई हैं। बच्चे सारे भी आ रहे हैं और कह रहे हैं मामा क्या बात है आपकी, मामा दिल करता है आपके हाथ चूम लें, ज़बरदस्त खुशबू। ये मैं अपनी झूठी तारीफ़ नहीं कर रही, सच्ची इतनी ज़बरदस्त हलीम अभी आप देखेंगे। जस्ट मैं अच्छे तरीके से इसको घोट लूँगी ना चम्मच के साथ। और मज़े की बात बताऊँ, एक जुगाड़ मैंने लगाई है। मैंने ना वो डोइयों के साथ, जिस तरह पुराने ज़माने में करते थे ना, कोटा लगाओ घोटते रहो, वो वाला काम नहीं किया। मैंने ब्लेंडर के साथ ही इतना ज़बरदस्त तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया था ना हलीम को कि मुझे ज़रूरत ही पेश नहीं आई। लें जी, अब मेरी हलीम बिल्कुल एंड पे है। मैंने यहाँ पे ना इसके अंदर ना चिकन के जो पीसेस किए हुए थे ना रेशे, मैंने वो भी शामिल कर लिए हैं।
और अब इसको शामिल करने के बाद भी ना मैं अच्छे तरीके से ना चम्मच के साथ इसको घोटूंगी जैसे कहते हैं पंजाबी में। और हलीम मेरी बिल्कुल एंड पे है, और जो मैंने जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करनी है 12 रबीउल अव्वल की ये नियाज है स्पेशली। मौला पंचतन पाक से दुआ है कि मौला पंचतन पाक सबकी नज़रों नियाज़ी कबूल करे और हमें इतनी तौफीकात दे कि हम हर साल जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा नियाज दे सकें। और बेशक जो है ना कि आप जितनी भी न्याज दे सकते हैं, जितनी आपकी तौफीक होती है आपको उतनी न्याज देनी चाहिए। और अल्लाह ताला सबको इतनी तौफीक दे, सबकी तौफीकात में इजाफ़ा करे। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने ना बिरयानी की भी देग पकवाई थी, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा ये शौक़ है कि जी हलीम घर में कुछ खुद से ज़रूर कुक करना चाहिए। अपनी अपनी थिंकिंग्स होती हैं। मैं कहती हूँ कि जी अगर आप घर में खुद से बनाओ तो आप अल्लाह ताला आपके रिस्क में बढ़कर डालता है। ये मैंने एक डब्बा बना लिया था, जो कि मैंने मतलब इसी तरह से मैंने सारे डब्बे पैक किए थे। ऊपर मैंने प्यारी सी जो है ना गार्निशिंग की थी और ज़बरदस्त मेरी हलीम तैयार हो गई थी। अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मज़ेदार, यमी यमी और हाइजेनिक हेल्दी तरीके से घर में बनी हुई हलीम है ये, और मैंने चूल्हे पे बनाई है, आपके सामने बनाई है। इसको ज़रूर ट्राई करना है। थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। मज़ेदार, वाओ, यमी यमी, ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार बनी है। आप लोगों ने ज़रूर मेरे स्टाइल से हलीम को फॉलो करना है। यहाँ पे छोटा सा क्लिप दिखाती हूँ जी। बाहर हम लोग बिरयानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और सारे काम साथ साथ थे। माशाल्लाह से जी ईद मिलादुल नबी का दिन है और कैसे हमारे घर में रौनक ना हो। बच्चे माशाल्लाह तैयार हो रहे थे, जस्ट लाइक हम लोग भी ईद के सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को। ये दिन जो है हमारे नबी पाक की विलादत का दिन है। और बेशक सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। यहाँ पे जी हम बिरयानी के भी पैकेट्स बना रहे थे। एक तरफ हमने हलीम में डब्बे में हलीम और साथ साथ जितने जितने नान थे हमने करके दिए हैं। और जी यहाँ पे मेरा व्लॉग हो रहा है एंड। दुआओं में याद रखिएगा। और ये कैसे हो सकता है कि जी नबी पाक की विलादत हो, हम उनकी बर्थडे को सेलिब्रेट ना करें। सारी चीज़ें अपनी तरफ, लेकिन केक की तो बात ही अपनी है ना। हैप्पी बर्थडे टू मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जाते जाते एक अच्छी बात शेयर करूँगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कभी कोई नहीं तोड़ सकता। जी इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।